नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, आज की दाती गुरु मंत्र में हृदय से आपका स्वागत है। शिवानी जी के पास राशिफल पर चले उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर 1 मिनट का समय ज्ञान के लिए। मित्रों, साथियों, ये जीवन मिला है और ये परमात्मा की अहेतु की कृपा के हमें मानव जीवन प्राप्त हो। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इस जीवन का लक्ष्य क्या है? इस जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या है असली चीज? हम सब मनुष्य हैं और मनुष्य होने के नाते मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है जीवन में कि मनुष्य इस बात को जाने कि वो अपने जीवन में प्रसन्न है। जब मनुष्य संतुष्ट रहता, खुश रहता है, वो दर्द को भी सह सकता। संतुष्ट मनुष्य दर्द को सहन कर सकता, लेकिन दुख को नहीं। थोड़ा सा भी पीड़ा, थोड़ा सा भी परेशानी, मैंने देखा है मनुष्य अपना संतुलन खो देता है। तुम पीड़ा में, दर्द में, दुख में परेशान नहीं हो, तुम्हारे भीतर में एक संतुलन है और ये श्वास है। यदि आप अपनी श्वासों के साथ रहना शुरू कर दो तो ये दर्द, ये दुख आपको परेशान नहीं करेंगे। लेकिन श्वासों के साथ रहने की अपनी एक युक्ति है जो गुरु महाराज बताते हैं। मेरी गुरु महाराज जी की कृपा से कैसे श्वासों की उस अद्भुत परम चैतन्य सत्ता का अनुभव किया जाए, ये मैंने जाना और मैं आपको इस तक ले जा सकता हूं। मैंने सदा प्रयास किया और आप और कुछ नहीं कर सकते तो इतना जरूर करो कि हर रोज 20 मिनट बैठना शुरू करो। बैठकर खाली अपनी श्वासों को देखो, जो श्वास आ रही है और जो श्वास जा रही है। इस श्वास को निहारना शुरू कर दो। श्वास आपके हाथ में आ गई तो आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। ये श्वास जा रही और ये श्वास आ रही है, इस पर आपने ध्यान टिका दिया तो मेरा विश्वास करना जीवन की आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आप इससे पालोगे 20 मिनट के प्रोग्राम करके देखिए। ओम नमो नारायण। हर रोज की तरह दाती गुरु मंत्र में अब हम शिवानी जी के पास चलते हैं। शिवानी जी आपको राशिफल बताएगी। पुनः मेरा निवेदन, इस राष्ट्र का सेवक हूँ, मेरा जीवन अध्यात्म है। मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर अध्यात्म चर्चा करना चाहता हूँ। राशिफल मैंने लिखा है, शिवानी जी उसे आप बोलेंगी। राशिफल को आप ध्यान से सुने और कुछ भी जानना है तो नीचे नंबर आ रहे हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ। ओम नमो नारायण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस निस्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। माँ भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। और गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं माँ शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अपार कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूँ आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 21 सितंबर 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं आज के राशिफल पे आऊँ उससे पहले आज का पंचांग। आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या विक्रम संवत 2082, आश्विन मास की 6 प्रविष्टे, शक संवत 1947, भाद्रपद 30, तदनुसार रविवार 21 सितंबर 2025। सूर्योदयकालीन तिथि अमावस्या। तिथि का समाप्ति काल 22 सितंबर मध्य रात्रि 1:23। अगली तिथि प्रतिपदा होगी। सूर्योदयकालीन योग शुभ योग। योग का समाप्ति काल शाम 7:53। अगला योग शुक्ल योग होगा। सूर्योदयकालीन कर्ण चतुष्पद कर्ण। कर्ण का समाप्ति काल दोपहर 12:46। अगला कर्ण नागकर्ण होगा। सूर्योदयकालीन नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी शुक्रदेव। नक्षत्र का समाप्ति काल सुबह 9:32। अगला नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र होगा और नक्षत्र स्वामी होंगे सूर्यदेव। यानी आज चंद्रदेव का शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण और चंद्रदेव सिंह राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग योग। प्रातःकालीन लग्न कन्या लग्न। सूर्यदेव बुधदेव कन्या राशि में, चंद्रदेव शुक्रदेव केतुदेव सिंह राशि में, मंगलदेव तुला राशि में, बृहस्पति देव मिथुन राशि में, शनिदेव मीन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वह सुबह 11:50 से लेकर दोपहर 12:38 तक रहेगा और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 48 मिनट है और ये 48 मिनट
किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में करें, और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। लाभ का चौघड़िया, अमृत का चौघड़िया व शुभ के चौघड़ी में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। लाभ का चौघड़िया सुबह 9:11 से लेकर सुबह 10:43 तक, अमृत का चौघड़िया सुबह 10:43 से लेकर दोपहर 12:14 तक, शुभ का चौघड़िया दोपहर 1:45 से लेकर दोपहर 3:16 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो शाम 4:30 बजे से लेके शाम 6 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत उत्तर दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो पान खाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब यात्रा के लिए घर से बाहर जाएंगे तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए, यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 21 सितंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। तो श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 21 सितंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही हूँ वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 21 सितंबर आपका जन्मदिन, तो ये उपाय आप स्वयं करें, और आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। घर में कलह खत्म नहीं हो रहा, परिवार के सदस्यों का आपसी झगड़ा चलता रहता है, घर का वातावरण दूषित हो गया है, तो आज एक काम कर लीजिएगा। प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान उपरांत श्री नारायण जी के श्री चरणों में श्रद्धा अनुसार केसर अर्पित कर दे। तत्पश्चात तिल्ली का तेल अपने घर के खिड़की और दरवाजों में डाल दे। उसके बाद श्रद्धा अनुसार दही, चावल, मूली, हरा पुदीना, शतावरी का साग जरूरतमंद व गरीब लोगों में बांटने से संपूर्ण परेशानियों का निवारण हो जाएगा। ये उपाय हर गुरुवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। ओम नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। ये राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। और अब हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव व सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। चित्त में चंचलता के कारण अनावश्यक वाद विवाद व कार्य में विलंब होना संभव है। कुटुंब परिवार में अपनी जिम्मेदारियों को निभाना आपके लिए अति आवश्यक होगा। धन व्यय पर नियंत्रण रखें तो बेहतर रहेगा, अन्यथा धन की कमी हमेशा महसूस करेंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए एजुकेशन के क्षेत्र में विद्यार्थियों को आशा के अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। युवा वर्ग को नौकरी के लिए समय उत्तम मिलेगा। नौकरी में उम्मीदें पूरी होंगी, प्रमोशन भी हो सकता है। सामाजिक सेवा का अवसर आपको प्राप्त होगा और यात्रा करना भी आज लाभप्रद साबित होगा। क्या करें? बुजुर्गों के मशवरे से कार्य करें, और क्या ना करें? कार्य संबंधी नवीन प्रस्ताव में जल्दबाजी ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा मेष राशि वालों। ओम पवन नंदाय स्वाहा इस मंत्र का जाप करते हुए 108 गुलाब के फूल श्री हनुमान जी के श्री चरणों में अर्पित करेंगे, आपके लिए शुभ रहेगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए चंद्रदेव चौथे भाव में, और चौथे भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव व सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है। अनेक कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। परिवार के आपसी कलह व फूट, कोई दूसरा इन चीजों का लाभ उठाएगा, और इन चीजों के चलते आज आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए सावधानी बरतें, बने हुए कार्य भी बिगड़ सकते हैं। स्वजनों का सहयोग शिक्षा के क्षेत्र में ना मिलने से मन में असंतुष्टि बनी रहेगी। कार्यों में जल्दबाजी ना करें, अन्यथा अनावश्यक परेशानी भी हो सकती है। क्या करें? वाहन आदि के प्रयोग में सावधानी बरतें। क्या ना करें? पारिवारिक आवश्यकता को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा वृषभ राशि वालों। श्रद्धा अनुसार दही का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में, और तीसरे भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव व सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय अनुकूल है। साहस पूर्वक किए गए कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे।
धन का लाभ होगा, आर्थिक परेशानियां दूर होंगी, व्यवसायिक अनुबंध भी प्राप्त होंगे और यात्रा आपकी लाभप्रद होगी। विद्यार्थियों व युवाओं के लिए उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को देश विदेश अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिले का प्रयास सफल रहेगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल आज आपको ऊपर लेकर जाएगी। यदि आप युवा है तो आज आप नया व्यवसाय या नौकरी शुरू कर सकते हैं या नौकरी परिवर्तन भी कर सकते हैं। क्या करें? लगन व परिश्रम से कार्य क्षेत्र में जुटे रहे और क्या ना करें? अनावश्यक क्रोध व ईर्ष्या ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा मिथुन राशि वालों। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करें, आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि की, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा है। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, नवग्रहों में शुक्रदेव नैसर्गिक शुभ ग्रह है। यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्रदेव कमजोर है या फिर बलवान है, लेकिन आप सुख समृद्धि वैभव चाहते हो, चाहे वो शुक्रदेव कमजोर हो चाहे आपके बलवान हो, ये उपाय अद्भुत है कि हर रोज या फिर शुक्रवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 से 5:30 के बीच में श्री सूक्त का पाठ करना या सुनना अद्भुत रहता है। लगभग 7 पाठ शुक्रवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुनना या स्वयं को करना अद्भुत रहेगा। श्री सूक्त आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, ये अद्भुत है, करके देखिएगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव केंद्र में 1, 4, 7, 10 भावों में स्वराशि में विराजमान है, उच्च राशि में विराजमान है, तो सस्नामक पंचमहापुरुष योग निर्मित होता है। और शास्त्र ऐसा कहता है कि आयु के 48वां वर्ष के बाद व्यक्ति व्यापार में अद्भुत सुदृढ़ता प्राप्त करता है। देख लीजिएगा। यदि किसी भी जातक की नवांश कुंडली में शनिदेव 6ठे भाव में उच्च के हो, यानी तुला राशि में बैठे हो, व्यक्ति विरोधियों पर सदा विजय प्राप्त करता है। या फिर किसी भी राशि में नवमांश कुंडली में शनिदेव 6ठे भाव में है तो शत्रु विजेता कहता है, ये शत्रुओं पर सदा विजय प्राप्त करता है। नमो नारायण। आज के आयुर्वेद के नुस्खों में हृदय से आपका स्वागत है। मित्रों, साथियों, हर रोज जीवन का अनुभव आपसे शेयर करने आता हूं जो मुझे ऋषियों ने दिया है। ये ऋषियों का प्रसाद है। मैं दावा नहीं कर सकता कि इसका जनक मैं हूं और नहीं मेरा यह अधिकार है। हाँ, मैं ये दावा तो कर सकता हूं कि इसका प्रभाव बड़ा अनुकूल है। मानो न मानो आपकी मर्जी है। आज जिस नुस्खे की चर्चा करने आया हूं वो बहुत सुंदर नुस्खा है। बात दौरे की है, एपिलेप्सी की बात करता हूं, यानी मिर्गी का दौरा पड़ना। आप दवा ले रहे हैं, दवा लेते रहिएगा, लेकिन ये 40 दिन का अद्भुत नुस्खा है। अवश्य आपकी दवा कम होगी और धीरे धीरे मिर्गी जड़ से खत्म हो जाएगी। यदि आपको मिर्गी का दौरा पड़ रहे हो, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। आग के फ्रेश पत्ते, एकदम ताजा पत्ते आग के ले आई, जिसमें से दूध निकलता है। क्या करना है, वो जो दूध है ना ताजा का, वो आप तलवों में लगा दीजिए और आधा घंटे तक लगा रहना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, किसी का तलवे में कट लगा हो या ब्लड आ रहा हो या घाव हो, वो नहीं लगाना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। आधा घंटे बाद इसको गर्म पानी से धो दीजिए। बहुत से लोगों ने मैंने इसको बताया था और उसका बड़ा प्रभाव है। जो आपका इलाज चल रहा है, जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, आप वो चलाइए। इसका उस इलाज पर कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन मिर्गी के दौरों के लिए 40 दिन का अद्भुत बढ़िया रिजल्ट आप करके देखिए। आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, अच्छा है, ये बड़ा जबरदस्त रिजल्ट है। और ये नुस्खा अपने साथियों को, अपने मित्रदारों को, अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को, सबको शेयर करिएगा, क्योंकि लोगों का भला हो, ऐसा मैं चाहता हूं। नमो नारायण, नमो नारायण। अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में, दूसरे भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव व सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। आर्थिक व सामाजिक स्थिति सामान्य होगी। कार्य व्यवसाय के प्रति सचेत होना आवश्यक होगा। खान पान का शौक बढ़ेगा। विद्या आदि के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त कर पाएंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षक और पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग व साथ आज आपके साथ होगा। पिछली परेशानियों से छुटकारा भी मिलेगा। घरेलू जिम्मेदारियां जरूर बढ़ेंगी, लेकिन उनका पालन आप पूर्ण रूप से कर पाएंगे। क्या करें? जरूरतमंदों की मदद करें और क्या ना करें? अनावश्यक धन का अपव्यय ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा है। कर्क राशि वालों, श्रद्धा अनुसार सफेद तिल का गरीब व्यक्ति को दान देना लाभकारी होगा। नमनायण। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रदेव लगन भाव में, लगन भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव
व सूर्य देव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है, पुराने अनुबंधों से लाभ प्राप्त होगा, आर्थिक कष्ट व परेशानी से राहत मिलेगी, लेन देन संबंधी कार्य निपटेंगे, नवीन योजना फलीभूत होगी तथा साहस व पराक्रम भी बढ़ेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा कैरियर को लेकर सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। युवा वर्ग लोकहित के कार्य में संलग्न रहेंगे। नौकरी पेशा युवाओं को अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। कार्यस्थल में परिवर्तन से उन्नति के अवसर भी प्राप्त होंगे। क्या करें? सामाजिक कार्य को महत्व दे और क्या ना करें? पारिवारिक मतभेद ना पनपने दे। शुभ अंक 1, शुभ रंग नारंगी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 90% लाभ का संकेत दे रहा है। गरीबों को श्रद्धा अनुसार भोजन कराएं, आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव व सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। आपके सितारों की चाल प्रतिकूल है, आपके अपने ही हानि का प्रयास करेंगे। महत्वपूर्ण कार्यों में अड़चने आएंगी, यात्रा से भी कष्ट संभव है। कोई मशीनरी व वाहन आदि ना खरीदे, अन्यथा धोखा होना संभव होगा तथा स्वास्थ्य भी आज आपका प्रभावित रह सकता है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए बनते हुए कार्य बिगड़ सकते हैं। सहपाठी हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे। व्यय पर नियंत्रण रखें, आवश्यक हो तभी खर्चा करें। हाँ, माता की आज्ञा के बिना आज कोई काम ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्या करें? कार्य संबंधी गोपनीयता बनाए रखें और क्या ना करें? स्वजनों से मतभेद ना रखें। शुभ अंक 8, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा कन्या राशि वालों। ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करें, आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव 11वें भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव व सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर शुभ है। आर्थिक कठिनाई व परेशानियों से राहत मिलेगी। स्वजनों की सहायता से कार्य क्षेत्र में सुधार होगा। धन लाभ के अवसर भी प्राप्त होंगे और धार्मिक सामाजिक कार्य करने में आज आपको यश प्राप्त होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर संबंधी काम परिश्रम से पूरा होगा। युवाओं को कैरियर में सफलता मिलेगी। परिवार में किसी विशेष कार्य को लेकर प्रसन्न होंगे। समाज में उच्च वर्गीय लोगों के साथ आपका मेलजोल बढ़ेगा। क्या करें? कार्य आदि के प्रति ईमानदार बने रहे और क्या ना करें? भूमि वाहन संबंधी कार्य ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा तुला राशि वालों। श्रद्धा अनुसार घी का दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए चंद्रदेव 10वें भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव व सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर शुभ है। वरिष्ठ जनों का सहयोग प्राप्त होगा। महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे। घर परिवार के सहयोग से मनोबल ऊंचा रहेगा तथा धन संबंधी समस्याओं का आज समाधान भी होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। परीक्षा व प्रतियोगिता में अच्छी सफलता मिलेगी। शोध और हायर एजुकेशन में सफलता मिलेगी। युवा आर्थिक क्षेत्र में भी सफल होंगे तथा लोकप्रियता हासिल करेंगे। क्या करें? नवीन कार्य योजना में पूंजी निवेश करें और क्या ना करें? विरोधी को कमजोर ना समझे। शुभ अंक 6, शुभ रंग मैरून। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा वृश्चिक राशि वालों। ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। हम बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के लिए चंद्रदेव 9वें भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव व सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय सामान्य मध्यम है तथा पारिवारिक अनुकूलता बनाए रखना जरूरी होगा। व्यवसायिक स्थिति मध्यम होगी। खान पान के प्रति सचेत रहे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। धार्मिक कार्य करने का अवसर जरूर प्राप्त होगा और यात्रा भी आपकी सफल रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज का दिन शिक्षा के दृष्टिकोण से बेहतर परिणाम प्राप्ति का संकेत दे रहा है। शिक्षा कैरियर को लेकर सफलता के अच्छे अवसर भी मिलेंगे, परंतु कार्य क्षेत्र में पूर्ण नजर रखना आवश्यक होगा। क्या करें? शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करें और क्या ना करें? सरकारी अधिकारियों को नाराज ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा धनु राशि वालों। पके पपीते का श्रद्धा अनुसार गरीबों में दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं मकर राशि के लिए। उससे पहले हर रोज की तरह समस्या को समाधान में आज का सुंदर उपाय। बहुत से लोगों ने कहा साहब घर में खुशहाली नहीं है, क्या करें? यदि आपका नया नया घर है, आपका घर है और आपके घर में खुशहाली नहीं है तो एक चांदी का छोटा लोटा ले लीजिए या तांबे का लोटा ले लीजिए। उसमें चांदी के छोटे नाग नागिन का जोड़ा डाल दीजिए। चकोर छोटा सा चांदी का पतरा डाल दीजिए। 5 छोटी सुपारी डाल दीजिए। 7 साबुत हल्दी की गांठ डाल दीजिए और इसमें गंगा जल डाल दीजिए और उसके ऊपर ढक्कन लगा दीजिए। घर के पश्चिम कोने में रख दीजिए। रखने का जो दिन होगा वो किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन होगा। साल भर बाद पुनः पहले वाला प्रवाह कर दीजिए, नया
सामग्री रख दीजिएगा। घर में सुख समृद्धि अद्भुत रहेगी, घर में आवक अच्छी रहेगी, घर में शांति मिलेगी, धन भी आएगा। नमो नारायण। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव व सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है। इष्ट मित्रों व भाई बंधुओं से नाराजगी संभव है। उतावलेपन व जिद से बचे, अन्यथा कार्य हानि व धन हानि दोनों ही होना संभव नजर आ रहा है। सुख साधनों में कमी आएगी। तर्क वितर्क में समय नष्ट ना करे तो बेहतर होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आजीविका संबंधी समस्या का समाधान करना पड़ेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आजीविका संबंधी समस्या का सामना करना पड़ेगा। आरोप प्रत्यारोप से मानसिक तनाव उत्पन्न होगा। चाहकर भी स्वजनों का सहयोग नहीं मिलेगा। क्या करें? कार्य क्षेत्र पर पूर्ण नजर रखें और क्या ना करें? आत्मविश्वास में कमी ना होने दे। शुभ अंक 7 शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा। मकर राशि वालों, श्रद्धा अनुसार उड़द का गरीबों में दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में और सप्तम भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव व सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचलन। समय अनुकूल है। व्यवसाय की स्थिति उत्तम बनी रहेगी। दृढ़ निश्चय से आजीविका के क्षेत्र में विजय मिलेगी। यात्रा आदि लाभदायक रहेगी तथा नए आय स्रोतों की भी प्राप्ति होगी। चल अचल संपत्ति का लाभ भी होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए रियल एस्टेट से जुड़े हुए मामलों को लेकर थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। गलती होने पर आपको झुकना भी चाहिए। आप मित्र व शत्रु पहचानने में चूक कर सकते हैं, इसलिए सावधान रहिएगा और अपने लोगों पर शंका ना करें तो बेहतर होगा। क्या करें? आवश्यक यात्रा आदि संपन्न करें और क्या ना करें? ऋण आदि का लेन देन ना करें। शुभ अंक 1 शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है। कुंभ राशि वालों, श्रद्धा अनुसार देसी चने का दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए चंद्रदेव छठे भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव व सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। बेरोजगारों को नौकरी आदि की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। इच्छित कार्य करने का पूरा अवसर मिलेगा। जीवन साथी का सुख व सहयोग प्राप्त होगा। मित्रों के साथ आमोद प्रमोद के अवसर मिलेंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए व्यवसायिक क्षेत्र में मनचाही उन्नति होगी। नए मैत्री संबंध लाभप्रद साबित होंगे। यदि आपका स्पोर्ट्स, राजस्व विभाग या फिर प्रशासन से संबंध है तो इन क्षेत्रों में पूर्ण सफलता के संकेत नजर आ रहे हैं। क्या करें? शुभ व मांगलिक कार्य में सम्मिलित हो और क्या ना करें? अनजान लोगों से मित्रता ना करें। शुभ अंक 7 शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा। मीन राशि वालों, श्रद्धा अनुसार चने की दाल का दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको ही रहेगा। माने न माने आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी था। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है तो वो हमेशा दोनों हाथ जोड़कर आप सभी से क्षमा मांगते हैं। मैं भी आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो।
मुझे पैसे नहीं चाहिए, ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।